Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on types of complex compound. This video is very important for those students who are preparing for G Mains with 12th or NEET with 12th. In the previous video, I explained to you about comparison of double salt and complex salt. I sincerely hope that you have understood the previous video well. Before starting this video, I request you to like, share and subscribe my channel or my video. So let's start without delay. तो चलिए आज के वीडियो का हम एंजॉय करते हैं। आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 और इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ही सिंपल वीडियो है आज का। कुछ बच्चे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा पढ़ के निपटते हैं और उनके मन में ये समस्या बनी रहती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम ये कैसे पहचानें कि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। आज का वीडियो केवल टाइप्स के रूप में तो आपको समझाने को दे रहा हूं, लेकिन मेनली ये पहचानना है कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको इसको समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, छोटा सा वीडियो है, इससे हम इस टॉपिक में आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो चीज बता रहा हूं आप उसी पे टारगेट रखिए, उसी को सीखिए कि मैंने आज आपको क्या सिखाया है। तो देखिए ये 4 टाइप के होते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप 1 ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहला नाम क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड नाम देखिए टाइप 2, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तीसरा नाम देखिए टाइप 3, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और नंबर 4 देखिए टाइप 4, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये 4 टाइप है। इसमें मैंने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को 2 बार लिखा है। ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्या नाम है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है ये भी नोट कर लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। इसका ये दूसरा नाम हो गया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इसी को कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स इसी का नाम है। अब आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स और नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। इसका सेकेंड नाम हो गया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा है, तो पहले वाले को कैसे रिप्रेजेंट करना है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स
हैज cation and anion both as कॉम्प्लेक्स आयन, यानी इसमें कैटाइन भी होगा और एनाइन होगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। इसको आप देखेंगे कैसा दिखेगा आपको और इसको कैसे फाइंड करेंगे। एक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, इसकी दोनों की पहचान जिससे आपको डिफरेंट हो जाएगी। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैज नो नेट चार्ज, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई भी चार्ज ना हो। इसको आप चारों पॉइंट्स को आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे और ये भी बताएंगे कि ये हमें कैसे फाइंड करना है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है Cu NH3 का होल 4, यहां पर एक ब्रैकेट मिलेगा आपको और बाहर लिखा होगा SO4। इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आपको पूरी केमिस्ट्री में यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको कोई दिखाई देता है जिसमें आप देख रहे हैं लार्ज ब्रैकेट है और ये लार्ज ब्रैकेट और ये कहलाता है काउंटर आयन। इसके बारे में मैंने डेफिनेशन में यानी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ये काउंटर आयन है और अगर इस ब्रैकेट के बाहर यानी पहले कोई चीज अटैच है तो वो भी काउंटर आयन ही होता है। पहला वाला यानी इस ब्रैकेट के पहले कुछ अटैच है तो उसे हम पॉजिटिव काउंटर आयन बोलते हैं, और ये लार्ज ब्रैकेट के बाहर की तरफ कोई है तो उसे हम नेगेटिव काउंटर आयन कहते हैं। तो मेन चीज आपको क्या देखना है, ये जो ब्रैकेट है यानी लार्ज ब्रैकेट, जिसको इस भाषा में केमिस्ट्री की भाषा में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है इस वाले पार्ट को। तो देखिए अब इसका मैं आयोनाइजेशन करूंगा। आयोनाइजेशन पर ये क्या देगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है हमें लार्ज ब्रैकेट Cu NH3 का होल 4 प्लस SO4 2 नेगेटिव। जब यहां पर 2 नेगेटिव है, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इस पर क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज। बस इस तरीके से। आज मैं आपको चार्ज नहीं सिखा रहा हूं, मेन बताना है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है। चार्ज निकालना तो आगे बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए ये था हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पहले था। अब देखिए इसका एग्जाम्पल K3 FeCl का होल 6, इसका आयोनाइजेशन किया, क्या देगा, ये पहले आया है 3K पॉजिटिव प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है FeCl का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, यहां 3 पॉजिटिव है तो यहां पर आ जाएगा 3 नेगेटिव। तो इसको कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बाद में है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पहले है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये सीधा सा पहचानना है इसमें, और गिब्स करके आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट देख के बताना है कैटायनिक है या एनायनिक। तो इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। एक एग्जांपल से समझिए, PT
ये लिगेंड है NH3 का होल 4, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, फिर प्लेटिनम सेंट्रल मेटल और यहाँ पर जुड़ा हुआ Cl4। इसमें देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, लेकिन चूंकि लिगेंड की अभी जानकारी मैंने इस टॉपिक में आपको नहीं दी है तो इसको भी जानने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ लीजिए ये लिगेंड है, ये क्या होते हैं, कैसे इसका चार्ज निकाला जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर केवल आपको देखना है पॉजिटिव, यानी पहले है वो पॉजिटिव और जो बाद में उसको नेगेटिव माना जाता है। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो देखिए ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दो, Pt NH3 का होल 4, इस पर 2 पॉजिटिव आएंगे। यहां पर आप चौंक सकते हैं 2 पॉजिटिव कैसे आ गए, ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि इसमें देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज 0 होता है, ये Cl4 है, इस पे चार्ज -1 है, तो टोटल चार्ज कितना आया प्लेटिनम पे 4 हुआ, तो मैंने 2 और 2 बराबर बराबर बांट दिए। ये चीज आपको मैं इतनी जल्दी में इसलिए सिखा रहा हूं कि इसे सिखाने के लिए आपको दूसरे वीडियो हैं, आज केवल ये बताना चाह रहा हूं कि पहला वाला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जरूर है, दिखने में देखिए न्यूट्रल है, लेकिन इसमें कैटायन और एनाइन ये 2 टाइप के आयंस के फॉर्म में बनेंगे। और दूसरा पार्ट मैं यहां पर लिखूंगा PtCl4, लेकिन चार्ज कैसा आएगा 2 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना है माइनस, ये बार Cl -4 है, -1 4 बार लिखेंगे तो -4, तो टोटल क्या आएगा +4 के बराबर आएगा, तो ये +2 और ये -2 हो जाएगा। तो मैं फिर दोबारा कहूंगा इसके चार्ज को अभी नहीं समझना है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे आएंगे उनमें आपको चार्ज निकालना बताया जाएगा। यहां पर केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉजिटिवली है और ये निगेटिवली चार्ज है। अगला न्यूट्रल क्या है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, यानी केवल एग्जांपल देखिए आप यहां पर, यहां गिब्स लिख दीजिए, ये दे रहा है। अब अगला एग्जांपल है NiCO का होल 4। इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि लिगेंड क्या है न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका कोई आयोनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये प्योरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इस टाइप से आपको ये निकालना है। तो चलिए इस वीडियो को देख करके मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।